नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच ऐसी कूटनीतिक शतरंज बिछी हुई है जिसमें हर चाल के पीछे सत्ता, रणनीति और सुपर पावर बनने की जंग छिपी है। एक तरफ युद्ध का बढ़ता खतरा, दूसरी तरफ बीजिंग में ग्लोबल पावर शो और इसी के केंद्र में है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। डोनाल्ड ट्रंप जिस बीजिंग दौरे पर थे, वजह थी अपनी शर्तों पर दुनिया चलाने का संदेश देना। अब उसी चीन की चौखट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रेड कार्पेट स्वागत दुनिया को नए समीकरणों का संकेत दे रहा है। क्या दुनिया अब अमेरिका के नेतृत्व से निकलकर चीन के इर्द गिर्द घूमने लगी है? क्या शी जिनपिंग ने ट्रंप की रणनीति को उसी की चाल में फंसा दिया है? और क्या रूस चीन की दोस्ती अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है? बीजिंग से उठती तस्वीरें बता रही है अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि सुपर पावर बनने की है। जहां एक तरफ ट्रेड वॉर है, दूसरी तरफ पावर वॉर, एक तरफ प्रतिबंधों की राजनीति और दूसरी तरफ वैश्विक गठबंधन का नया गणित। दुनिया सोच रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो डील मेकर है, वो वॉशिंगटन से उड़कर बीजिंग जाएंगे और अपनी बिजनेस कूटनीति से चीन को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। ट्रंप बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर बड़ी बड़ी फाइलों के साथ चीन पहुंचे थे। सोच रहे थे कि ताइवान के मुद्दे पर चीन को डरा देंगे, ट्रेड वॉर का लालच देकर रूस से चीन की यारी तुड़वा देंगे। लेकिन बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जैसे ही ट्रंप का सामना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुआ, ट्रंप का सारा पावर प्ले हवा का हवा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स वन विमान अभी बीजिंग के आसमान से पूरी तरह बाहर नहीं निकला था। ट्रंप की उम्मीदें अभी प्रबल हुई थी कि जिनपिंग ने दुनिया को वो 440 वोल्ट का झटका दिया जिसने वाशिंगटन की नींव हिला दी। क्रेमलिन से ऐलान हुआ कि 19 मई को रूस के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के महा दौरे पर चीन आ रहे हैं। इसे कहते हैं रिंग मास्टर की असली कूटनीति। डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही पुतिन को बीजिंग बुलाकर शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि दुनिया की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब वाशिंगटन में नहीं बल्कि बीजिंग के दरबार में है। जिनपिंग की इस चाल के आगे डोनाल्ड ट्रंप की नो लिमिट कूटनीति कैसे फेल हो गई? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर शय और मात का ऐसा खेल दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था।
डोनाल्ड ट्रंप जिस बीजिंग की धरती पर अपनी धौंस जमाने गए थे, उसी धरती से उनके पैर निकलते ही पुतिन के स्वागत के रेड कारपेट बिछने लगे हैं। इसे संयोग कहना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तौहीन होगी। ये शी जिनपिंग का वो सदा हुआ अचूक और मारक ग्लोबल पावर प्ले है जिसने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। एक ही हफ्ते के भीतर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्रपतियों का बीजिंग में हाजिरी लगाना ये साबित करता है कि आज की तारीख में शी जिनपिंग दुनिया के सबसे बड़े पावर ब्रोकर बन चुके हैं। जिनपिंग ने दुनिया को संदेश दे दिया है, अमेरिका को अगर अपनी डूबती हुई इकोनॉमी बचानी है तो बीजिंग के सामने गिड़गिड़ाना होगा, और रूस को अगर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचना है तो उसे भी चीन की शरण में आना ही होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग ये सोच कर गए थे कि वो इतिहास को दोहराएंगे। उन्नीस के दशक में अमेरिका के शातिर राजनयिक हेनरी किसिंजर ने एक नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने चीन को लालच देकर तब के सोवियत संघ यानी कि रूस से दूर कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप भी किसिंजर 2 का चश्मा पहनकर चीन पहुंचे थे। वो चाहते थे कि चीन को ट्रेड वॉर खत्म करने और टैरिफ कम करने का लालच दे, और बदले में रूस चीन की नो लिमिट्स पार्टनरशिप में दरार डाल दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि सामने शी जिनपिंग बैठे हैं। जिनपिंग ने ट्रंप को चाय भी पिलाई, बातें भी की, लेकिन जैसे ही ट्रंप बाहर निकले पुतिन की बेचैनी बढ़ गई। पुतिन को लगा कि कहीं बिजनेसमैन ट्रंप ने चीन के साथ कोई सीक्रेट डील तो नहीं कर ली।
पुतिन की यही बेचैनी 19 मई को उन्हें बीजिंग खींच कर ला रही है। पुतिन का ये दौरा ट्रंप और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत की डीब्रीफिंग भी है। पुतिन जिनपिंग से पक्का करने आ रहे हैं कि वाशिंगटन के साथ बीजिंग की किसी भी डील की कीमत मॉस्को को ना चुकानी पड़े। लेकिन असली खिलाड़ी तो शी जिनपिंग हैं, जिन्होंने ट्रंप को विदा करते ही पुतिन का हाथ थामकर अमेरिका को बता दिया कि रूस के साथ चीन की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी है, जिसे ट्रंप का कोई भी लालच तोड़ नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देने की बड़ी बड़ी धमकियां लेकर आए थे। उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग को सख्त हिदायत देने की कोशिशें की थी, लेकिन चीन ने ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप की एक न सुनी। शी जिनपिंग ने दो टूक शब्दों में ट्रंप को समझा दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा है और रहेगा, और अमेरिका इसमें टांग अड़ाने की जुर्रत ना करे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो चीन को दबा लेंगे, लेकिन जिनपिंग की कूटनीति के आगे ट्रंप का मिशन ताइवान पूरी तरह फेल हो गया। और आग में घी डालने का काम यह है कि अब जब पुतिन 19 मई को आ रहे हैं, तो ताइवान के मुद्दे पर चीन को रूस का खुला सैन्य और रणनीतिक समर्थन मिलने जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस ताइवान पर चीन को घेरने गए थे, अब उसी ताइवान पर रूस और चीन की जबरा जोड़ी मिलकर अमेरिका को घेरने का चक्रव्यूह रच रही है। चीन से लौटने के बाद ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने जिनपिंग के साथ ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ी सहमति बनाई है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि चीन भी इस बात पर राजी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और समंदर का रास्ता खुला होना चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सिर्फ ट्रंप का अपना ढिढोरा है, क्योंकि चीन की विदेश नीति अमेरिका की शर्तों पर नहीं चलती। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है
और चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार। जब 19 मई को पुतिन और जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे तो बातचीत ईरान को दबाने पर नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी वर्चस्व को उखाड़ फेंकने पर होगी। दोनों नेता एक ऐसी नई व्यवस्था का खाका खींचेंगे जहां अमेरिकी डॉलर की दादागिरी और पेंटागन की धमकियों का अंत हो सके। कूटनीतिक जानकारों की माने तो इस 2 दिवसीय यात्रा के बाद दोनों देश एक ऐसा संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे जो वाशिंगटन के होश उड़ा देगा। तो लब्बल-लुआब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस चीन को अपना मुरीद बनाने गए थे, उसी चीन के रिंग मास्टर शी जिनपिंग ने ट्रंप की सारी रणनीतियों को फेल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ अमेरिका लौट चुके हैं। ताइवान पर उनकी हेकड़ी गुम हो चुकी है और अब 19 मई को जब पुतिन और जिनपिंग की ये जबरा जोड़ी बीजिंग में हाथ मिलाएगी तो सुपर पावर ट्रायंगल का पूरा गणित बदल जाएगा। शी जिनपिंग ने साबित कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति के खुद सुल्तान हैं। अब देखना यह है कि पुतिन के इस दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बची खुची नींद कैसे उड़ती है और मिडिल ईस्ट से लेकर ताइवान तक दुनिया का क्या नया समीकरण बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ अमेरिका जो ईरान की तेल ताकत को तोड़ना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान जो हॉर्मूज को अपनी आर्थिक लाइफलाइन मानता है, और तीसरी तरफ चीन जिसकी फैक्ट्रियों से निकलकर फ्यूल सप्लाई तक सब कुछ इस समुद्री रास्ते पर टिका है। याद रखिए, दुनिया के हर 5 में से एक तेल टैंकर का रास्ता हॉर्मूज से होकर गुजरता है। यानी अगर यहां जंग छिड़ी या रास्ता बंद हुआ तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मूज पर पहरा, तेल का चेहरा बदलेगा। अमेरिका की चाल, चीन का जवाब। तेल की टक्कर में सुपर पावर आमने सामने। समंदर शांत है लेकिन उसके नीचे बारूद बिछ चुकी है। हॉर्मूज दुनिया का वो समुद्री दरवाजा जहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है, लेकिन अब यही दरवाजा दुनिया की सबसे खतरनाक भू राजनीतिक जंग का मैदान बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका जो ईरान की तेल कमाई रोकना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान जो हॉर्मूज को अपनी रणनीतिक सांस मानता है, और तीसरी तरफ चीन जो इस पूरे खेल को अपनी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला समझ रहा है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा यानी करीब हर 5 में से एक तेल टैंकर हॉर्मूज से होकर गुजरता है। यही वजह है कि इसे कहा जाता है ग्लोबल ऑयल आर्टरी, यानी दुनिया की तेल की नस। अगर ये नस दब गई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो सकती है। हॉर्मूज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का कंट्रोल रूम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है, वो ईरान की तेल कमाई को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप की रणनीति क्या है? हॉर्मूज में ऐसी नाकेबंदी जहां ईरान से तेल लेकर आने या ईरान जाने वाले जहाजों को रोका जाए, यानी सीधा आर्थिक प्रहार।
क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा है तेल और गैस। ईरान की करीब 80% विदेशी कमाई इसी से आती है। अगर समुद्री रास्ता बंद हुआ तो ईरान को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल शुरू होता है चीन से। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है और चीन की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा होर्मुज से होकर गुजरता है। यानी अगर होर्मुज बंद हुआ तो सिर्फ ईरान नहीं, चीन की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री और सप्लाई चेन भी प्रभावित होंगी। बीजिंग इसे सिर्फ व्यापारिक संकट नहीं बल्कि एनर्जी वॉर मान सकता है। पांच, चीन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर अमेरिका ने समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण और बढ़ाया तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर वॉशिंगटन की पकड़ मजबूत हो जाएगी और यही वो स्थिति है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। इसलिए चीन पिछले कुछ सालों से स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स, बेल्ट एंड रोड और हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के समुद्री दबाव का जवाब दिया जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं अगर अमेरिका ने होर्मुज पे बहुत आक्रामक रुख अपनाया तो चीन सीधे सैन्य टकराव में भले ना उतरे, लेकिन वो कई मोर्चों पर अमेरिका को चुनौती दे सकता है, जैसे ईरान को आर्थिक मदद, वैकल्पिक भुगतान सिस्टम, अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करना और हिंद महासागर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना। यानी एक नया शैडो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है जहां गोलियां कम चलेंगी लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था ज्यादा घायल होगी। चीन की कोशिश होगी कि होर्मुज खुला रहे क्योंकि उसकी ऊर्जा सुरक्षा उसी पर टिकी है। मिडिल ईस्ट पहले जंग की आग में झुलस रहा है। गाजा से लेकर रेड सी तक तनाव है। यमन में हूती हमले, सीरिया में टकराव और ईरान इजराइल के बीच बढ़ती तलखी। ऐसे में अगर होर्मुज भी संकट में आया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें विस्फोटक हो सकती हैं। महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे और वैश्विक सप्लाई चेन हिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन अमेरिका को झुका पाएगा? चीन जानता है कि सीधे युद्ध की कीमत बहुत भारी होगी, इसलिए बीजिंग की रणनीति सैन्य से ज्यादा आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की हो सकती है। यानी अमेरिका को वैश्विक मंच पर घेरना, ऊर्जा बाजार में वैकल्पिक गठबंधन बनाना, रूस, ईरान और खाड़ी देशों के साथ नई धुरी तैयार करना ताकि डॉलर आधारित तेल व्यवस्था को चुनौती दी जा सके।
दरअसल ये सिर्फ होर्मुज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है कौन नियंत्रण करेगा दुनिया की ऊर्जा, कौन तय करेगा समुद्री रास्तों का नियम और कौन बनेगा अगली वैश्विक व्यवस्था का केंद्र। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत से दबाव बना रहा है तो चीन आर्थिक नेटवर्क और ऊर्जा रणनीति से जवाब देने की तैयारी में, यानी दुनिया अब ट्रेड वॉर से आगे बढ़कर एनर्जी जियोपॉलिटिकल वॉर में प्रवेश करती दिख रही है। हॉर्मुज अभी खुला है, लेकिन उसके ऊपर युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो ईरान की अर्थव्यवस्था हिलेगी, लेकिन उसके झटके चीन, एशिया और पूरी दुनिया तक जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका चीनी तेल टैंकरों का रास्ता रोकेगा? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ समुद्री जांच नहीं होगी, ये दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन के बीच सीधा शक्ति प्रदर्शन होगा। उधर चीन ने भी साफ शब्दों में जवाब दे दिया है। बीजिंग ने कहा है ईरान के साथ हमारा व्यापार जारी रहेगा, कोई तीसरा देश हमारी ऊर्जा नीति तय नहीं करेगा। यानी ड्रैगन ने दुनिया को संदेश दे दिया है, चीन दबाव में झुकने वाला नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां दुनिया का तेल गुजरता है, अब वहां सुपर पावर की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरानी तेल लेकर जाने वाले चीनी टैंकरों को रोका जाएगा। यानी अब तेल सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। तेल के रास्ते पर महाशक्ति की मार। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान दुनिया की ऊर्जा राजनीति में भूचाल लेकर आया। बेसेंट ने साफ कहा, चीन तेल ले सकता है लेकिन ईरानी तेल नहीं। और इस बयान के साथ ही अमेरिकी नेवी की हॉर्मुज में सक्रियता बढ़ गई। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी युद्धपोत चीनी टैंकरों का रास्ता रोकेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ समुद्री चेकिंग नहीं होगी बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों का सीधा टकराव होगा।
चीन ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। बीजिंग ने कहा है कि ईरान के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते जारी रहेंगे और किसी तीसरे देश का दबाव चीन की ऊर्जा नीति तय नहीं करेगा। यानी चीन साफ संदेश दे रहा है, ड्रैगन झुकेगा नहीं। दरअसल चीन के लिए ईरान सिर्फ एक दोस्त नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा आधार है। चीन अपनी बड़ी तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट से पूरी करता है और ईरान उस सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि अमेरिकी नाकेबंदी को चीन अपनी एनर्जी लाइफलाइन पर हमला मानता है। अगर अमेरिका चीनी टैंकरों को रोकता है तो ये आर्थिक प्रतिबंध से आगे बढ़कर सामरिक संघर्ष बन जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी कदम को जंगल राज बताया है। यानी चीन अब इस लड़ाई को सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बना रहा है। मिडिल ईस्ट पहले ही विस्फोटक हालात में है। गाजा युद्ध, रेड सी में हमले, ईरान इजराइल तनाव और अब हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी। ऐसे में अगर अमेरिकी नेवी ने किसी चीनी टैंकर को रोका तो एक छोटी सी चिंगारी वैश्विक समुद्री संकट में बदल सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन सीधे युद्ध से बचना चाहेगा, लेकिन वो अमेरिका पर आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बढ़ा सकता है, जैसे डॉलर आधारित तेल व्यापार को चुनौती, युआन में तेल खरीद, ईरान और रूस के साथ नया ऊर्जा गठबंधन, हिंद महासागर में नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाना।
यानी दुनिया अब टैरिफ वॉर से आगे बढ़कर टैंकर वॉर की तरफ बढ़ती दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर हॉर्मूज में तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। यानी लड़ाई भले समंदर में हो, लेकिन असर दुनिया के हर घर तक पहुंचेगा। हॉर्मूज अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं रहा, ये बन चुका है तेल, ताकत और टकराव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। एक तरफ अमेरिका की नेवी है तो दूसरी तरफ चीन की आर्थिक ताकत और बीच में खड़ा है ईरान। अब देखना होगा कि इन महाशक्तियों में बढ़ता तनाव किस ओर जाता है। चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया, अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की। यहां तक कि खबरें यह भी कह रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम कराने में भी बीजिंग ने पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन असली लड़ाई अब हॉर्मूज पर अटक गई है। ईरान चाहता है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाए, जबकि अमेरिका ने नाकेबंदी कर ईरानी जहाजों की आवाजाही पर दबाव बनाने की कोशिश की। वो देश जो भले ही आज सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर की रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं, जो आज अपना मुकाबला अमेरिका जैसी बादशाह से मानता है और खुद अमेरिका भी जिससे पंगा लेने से बचता दिखता है। खाड़ी में अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के दौरान चीन ने ईरान का साथ दिया। चीन ने ईरान को मिसाइलों की तकनीक दी, मिसाइलें तैयार करने के लिए कच्चा माल दिया, यहां तक कि ईरान की सेना को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया। ईरान की सेना ने चीन की सैटेलाइट की मदद से सटीक हमले किए, जिनमें न केवल खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह हुए, उनमें मौजूद सैन्य साजो सामान भी बर्बाद हो गए। अरबों रुपए की मिसाइल का जखीरा बेहद खतरनाक रूप से कम हो गया।
चीन से मिले इनपुट की वजह से ही ईरान की सेना ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी भारी हमले किए। खाड़ी देशों के अहम पर्यटन और तेल ठिकानों में जबरदस्त तबाही हुई। चीन ने हमेशा ईरान का साथ दिया। उसने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में भी चीन की अहम भूमिका रही। चीन ने ही ईरान पर दबाव बनाकर संघर्ष विराम कराया। होर्मुज युद्ध में अहम मुद्दा है जिस पर ईरान का कब्जा है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से अब टोल वसूलना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने भी होर्मुज पर नाकेबंदी कर रखी है। ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान को बड़े आर्थिक नुकसान का दावा किया है। हालांकि सच ये भी है कि अमेरिका चाहकर भी होर्मुज खुलवा नहीं पा रहा। खबर है कि अमेरिका ने होर्मुज खुलवाने के लिए चीन से गुजारिश की है।
अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन से गुजारिश की है कि वो ईरान पर इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने के लिए दबाव बनाए। साथ ही बेसेंट ने अमेरिका के होर्मुज खुलवाने के अभियान में शामिल होने के लिए चीन से गुजारिश भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। माना जा रहा है कि इस दौरान युद्ध विराम के हालात और समझौतों की शर्तों के बीच में बातचीत हो सकती है। साफ है, ईरान अमेरिका जंग में चीन एक ऐसा सिकंदर बन गया है जिसने बिना गोली चलाए जंग में अपनी बादशाहत कायम कर ली है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने हॉर्मुज को ग्लोबल फ्लैश पॉइंट में बदल दिया है। समंदर में अब तेल के टैंकरों से ज्यादा युद्धपोतों की मौजूदगी चर्चा में है। आसमान में निगरानी विमान, समुद्र में मिसाइलों से लैस जहाज और हर गुजरते टैंकर पर पैनी नजर। अमेरिका ने ईरान को समुद्री रास्तों से घेरने के लिए नई रणनीति शुरू की है, जिसे सैन्य विशेषज्ञ नेवल चोक पॉलिसी बता रहे हैं, यानी ऐसा दबाव जिससे ईरान की तेल सप्लाई, समुद्री कारोबार और आर्थिक ताकत को कमजोर किया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और सीज फायर के दौरान होर्मुज पर नाकेबंदी बेहद अहम पड़ाव रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान को दुनिया से काटने के लिए अभियान छेड़ रखा है। होर्मुज में ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता मोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसमें जरूरत पड़ने पर हमले भी किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया कि ईरान की ओर बढ़ रहे 2 ईरानी जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें रोक दिया गया।
सेंटकॉम के मुताबिक यूएस सेना ने ईरान का झंडा लगे 2 खाली तेल टैंकर्स पर हमला किया। सेना का कहना है कि ये टैंकर यूएस की चल रही नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ईरान का झंडा लगे एक तीसरे जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया था। सेंटकॉम का दावा है कि 6 मई को ईरानी झंडे वाले जहाज MT हसना को भी निष्क्रिय कर दिया जब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। उस जहाज पर अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हार्नेट विमान ने कई राउंड गोलियां दागी, जिससे टैंकर का रडार बेकार हो गया। इस बीच खबर है कि चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसने चीन का गुस्सा भड़का दिया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में जेवी इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया था। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था, लेकिन इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। अब देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।